अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। आजकल पूरी दुनिया में और बिलखुसूस हमारे मुल्क पाकिस्तान में चोर बाजारी आम हुई हुई है। सियासतदानों में देख लें, आवाम में देख लें, पढ़े लिखे लोगों में देख लें, यहाँ तक कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बाज़ दीनी तंजीमों में देख लें। मैं तो यही दुआ करूँगा अल्लाह तबारक व तआला इन सब को हिदायत अता फरमाए और जहन्नम की आग से महफूज रखते हुए इनको इस चोर बाजारी से दूर कर दे। बकरीद का मौका आ रहा है। इस मौके पर वेलफेयर इदारे, मदारिस, मसाजिद और दीगर इदारे ऐलान करते हैं इज्तिमाई कुर्बानी का। बड़ा अच्छा है, होना चाहिए, लोगों को सहूलत हो जाती है इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बाज़ इदारे तो ऐसे हैं कि जो एक एक पाई का हिसाब रखते हैं। मिसाल के तौर पर आपसे गाय की इज्तिमाई कुर्बानी में अगर उन्होंने 20,000 या 25,000 या 30,000 का ऐलान किया और आपने जमा करा, वो आपको एक एक पाई का हिसाब देंगे कि आपने इतने पैसे जमा कराए थे, इतने बाकी बचे हैं, ये ले लीजिए, या इतने ऊपर लग गए हैं, और एक एक पाई का हिसाब देते हुए वो आपको बताएंगे इतने ऊपर लगे हैं। वो आपसे मुतालबा कर लेंगे। बिल्कुल सही और दुरुस्त है, ऐन इस्लाम के मुताबिक है। लेकिन बाज़ इदारे, बाज़ वेलफेयर ट्रस्ट वगैरह जो भी हैं, जहाँ जहाँ भी इज्तिमाई कुर्बानी होती है, बल्कि बाज़ नहीं, मैं कहूँगा अब अक्सर में ऐसा हो रहा है। आपसे मिसाल के तौर पे उन्होंने अगर 30,000 लिए या 25 या 20,000 लिए, अब वो जानवर बड़े कमज़ोर से कमज़ोर और लागिर लेकर के आ जाते हैं, और उसमें वो 20,000 की या 25 या 30,000 की पट्टी नहीं पड़ती, बल्कि बड़े पैसे बचते हैं। वो वापस नहीं करते, उसकी खबर ही नहीं करते। वो जी हमने इतने दिन रखा, उसको चारा डाला, चौकीदार रखा, ये किया वो किया, सारा कुछ हो जाने के बावजूद भी हिसाब व किताब होना चाहिए। हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। इसीलिए कह दिया गया कि जब दूसरा कोई तुम्हारा हिसाब व किताब लेने वाला होगा रोज़े क़यामत में, उस वक्त के आने से पहले पहले यहीं पर अपने अमाल का हिसाब कर लो। तो जिस तरह से बाज़ इदारे बाकायदा हिसाब व किताब देते हैं, तो दीगर इदारे, दीगर वेलफेयर ट्रस्ट ये क्यों नहीं दे रहे हिसाब व किताब? कोई गड़बड़ तो है ना इसमें। तो आप ऐसे लोगों को देखें, चेक करें, जहाँ पर भी बेईमानी होती हो आप अपना हिस्सा वहाँ ना डालें, बल्कि जो ईमानदार तबका है और जो कोई गड़बड़ नहीं करता, आप वहाँ पर वो दीजिए। और ये भी ख्याल रखिए आप कि भाई कुरान और हदीस के मानने वाले हों। आप मुशरिकों को, बिदतियों को, खराफात करने वालों को और कब्र परस्तों को वहाँ पर आप कुर्बानियाँ करा रहे हों, तो ये कुर्बानी ऐसे कराना जायज़ और दुरुस्त नहीं होगा।